हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यमुना एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो आज के वीडियोज़ में हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय बिहार में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध की शुद्धता जांच किस यंत्र से किया जाता है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, मोनोमीटर और थर्मोमीटर। दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर से किया जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को जांच की जाती है, जबकि मोनोमीटर से गैस के दाब को मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, ऊर्जा की बीमा है m² l² t², ml का स्क्वायर, m² l² t का -2 और mlt का पावर -2। तो करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा, ml² t का पावर -2 ऊर्जा का बीमा। ये जो ml का स्क्वायर है ये आपका जड़त्व आघूर्ण की बीमा है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान और वेग की त्रुटि क्रमशः 2% और 3% है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है? तो त्रुटि के लिए ध्यान रखेंगे डेल्टा m बट्टा m प्लस का 2 भी डेल्टा भी बट्टा भी होता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे m प्लस 2 गुने भी का प्रयोग कर सकते हो। तो m मास में 2% का त्रुटि रहा है, प्लस करना है यहाँ 2 गुना भी में, यानी वेग है उसमें अधिकतम 3% का है। 2 तिहाई 6, 1 6 2 8 8% का अधिकतम त्रुटि रहा है। करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री या जीव विज्ञानी? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा भौतिक शास्त्री थे, और इनको जो है 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलीफोन की आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, गैलीलियो, जी मार्कोनी? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। जबकि गैलीलियो की अगर बात करेंगे तो गैलीलियो जो है वो थर्मोस्कोप की आविष्कार किए थे। तो करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, न्यूकोमेन, जेम्स प्रोस्टकॉट जूल के द्वारा, सर आइजक न्यूटन के द्वारा? तो न्यूटन जो है बल का नियम दिए थे, और यहाँ पे भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? खरगवासला में, सेलूरू में, जामनगर में, श्रीशैलम में? करेक्ट आंसर आपका खरगवासला हो जाएगा, जहाँ पे केंद्रीय विद्युत शोध केंद्र है। नेक्स्ट है, FPS पद्धति में द्रव्यमान का इकाई है फुट पाउंड सेकंड में। तो यहाँ पे ग्राम होगा, किलोग्राम, मोल या पाउंड? तो करेक्ट आंसर आपका FPS का मतलब फुट पाउंड सेकंड, पाउंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है? पायरोमीटर, पायरोस्कोप, पायरेनोमीटर, पाइक्रोमीटर? तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा पायरोमीटर से अत्यधिक तापक्रम को हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। लक्स इसकी इकाई है ताप, द्रव्यमान, बल, प्रतिदीप्त? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा प्रतिदीप्त। नेक्स्ट है, 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻9 मीटर mm, 10⁻−9 mm, 10⁻9 cm, 10⁻7 cm? इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 10⁻−7 cm। ध्यान रखिएगा वहाँ पे मीटर से यहाँ पे cm में चेंज किया गया है,
तो इसलिए आंसर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 10 का पावर -7 cm। नेक्स्ट है, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरि, भास्कर। तो ध्यान रखेंगे कि धन्वंतरि जो है वो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, मात्रा ut + ½ at² का आयाम क्या है? L/T, L, LT और LT का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा L, यानी इसकी लंबाई जो है इसको विस्थापन में कहा जाता है। जैसे S बराबर ut + ½ at² है, S बराबर है, तो यहाँ से हम लोग आयाम की बात करेंगे, विस्थापन के लिए लंबाई L का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए L हो जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापे जाते हैं? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो करेक्ट आंसर आपका हाइग्रोमीटर आ जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता से माप की जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? दूरी, समय, आयु, प्रकाश की तीव्रता। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा दूरी का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन अर्ग, जूल, कैलोरी, ओम। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कैलोरी का प्रयोग करते हैं। बल का इकाई है ग्राम मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल के दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन ए में है कि जी स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, केजी पर सेकंड स्क्वायर और जूल। तो यहाँ पे कार्य की ऊर्जा, कार्य की इकाई नहीं है, वो आपको देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा केजी पर सेकंड स्क्वायर जो है कार्य का इकाई नहीं। रेडियो धर्मियता का एसआई मात्रक क्या? क्यूरी, फेराडे, बैकुरेल, रदरफोर्ड। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बैकुरेल। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? चाल, दूरी, समय, गति। तो करेक्ट आंसर आपका डिस्टेंस, दूरी मापने में हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? सिवर्टन इकाई, डॉब्सन इकाई, डेसिबल इकाई, डेल इकाई। डॉब्सन से हम लोग ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? स्टेरेडियन, पास्कल, रेडियन, एम्पियर। तो पास्कल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप, एम्पियर मीटर, मल्टीमीटर, ओम मीटर। तो करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि नहीं? चाल, बल, दूरी, समय। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बल जो है वो सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग
किसको मापने में किया जाता है? बादल की ऊंचाई, वायु की गति, वायु दाब, पानी की गुणवत्ता। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वायु की गति मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक नैनोमीटर में होता है 1/10 का पावर -8, 1/10 का पावर 8 मीटर, 1/9 मीटर, 1/10 का पावर -9 मीटर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1/10 का पावर 9 मीटर। इसको अगर चेंज करेंगे तो ये आ जाता है 1 नैनोमीटर में 10 का पावर 9 -9 मीटर आ जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, एम्पियर, कूलम्ब, जूल। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा विद्युत एम्पियर। ये विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। एक जूल में 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, 1 न्यूटन गुने 1 सेंटीमीटर, 1 अर्ग गुने 1 सेंटीमीटर, 1 अर्ग गुने 1 मीटर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1 न्यूटन गुने 1 मीटर जो है 1 जूल बराबर होता है। कोणीय वेग की बीमीय सूत्र है m0 t का पावर -2, m0 l0 t का पावर -1, m l² t का पावर -2 1 और m0 l0 और t का पावर -2। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा m0 l0 और t -1। नेक्स्ट है 1 कूलम्ब पर सेकंड किसके बराबर होगा? 1 ओम के बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा, 1 वाट के बराबर होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कूलम्ब बट्टा में सेकंड जा रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका एम्पियर आ जाएगा। विद्युत ऊर्जा को व्यावसायिक वाणिज्य मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, जूल, वोल्ट, वाट। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन kg² पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg², न्यूटन बट्टा मीटर, न्यूटन kg पर मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। नेक्स्ट है एक बल 1 किलो द्रव्यमान के पिंड को 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से उत्पन्न करता है, तो इस बल को कहा जाता है? 1 किलो भार, 1 न्यूटन, 1 kg मीटर पर सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर कहा जाएगा 1 न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट है परिभाषा से विद्युत क्षेत्र के इकाई न्यूटन पर कूलम्ब है। विद्युत क्षेत्र के एक और समतुल्य इकाई क्या हो सकते हैं? Vm का स्क्वायर, V/m और Vm का स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा V/m। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वोल्ट मीटर, वाट, एम्पियर। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट। नेक्स्ट है उपकरण में ध्वनि तरंगों के विद्युत संकेतों में परिवर्तन करता है? एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, हेडफोन। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा माइक्रोफोन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर,
हाइग्रोमीटर, डिप्सोमीटर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ग्रेविमीटर, जो है विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गति, मान स्थिति, विराम स्थिति, मानसिक स्थिति और आंकड़ों का अध्ययन। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा आंकड़ों के अध्ययन से हम लोग एस्थेटिक्स का प्रयोग करते हैं। एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, वेग की, आवृत्ति की। तो एंगस्ट्रम जो है वो तरंगदैर्घ्य की मात्रक है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। आवृत्ति की माप की जाती है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, वाट में या रेडियन में। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया? आपेक्षिकता, बोस-आइंस्टीन संघनन, सन्निहित एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो अभी हम देखे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। दाब का इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है पारसिक किसकी इकाई है? दाब की, खगोलीय दूरी की, समय की या ऊर्जा की। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा खगोलीय दूरी की पारसिक इकाई है। और निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है? आवेग, त्वरण, कार्य, बल। तो करेक्ट आंसर आपका कार्य जो है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट है दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है, उनकी दिशा अलग होगी, उनके परिणाम शून्य हो सकता है, उनके परिणाम ही शून्य नहीं हो सकता है और उपयुक्त में कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा उनका परिणाम ही शून्य नहीं हो सकता। आंसर सी आ जाएगा। पारसिक निम्न में से किसका मात्रक है? द्रव्यमान का, समय का, दूरी का, धारा का। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा पारसिक दूरी का मात्रक। लंबी दूरी का मात्रक पारसिक है और एक पारसिक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव सुरक्षित रहती है, अदिश राशि कभी ऋणात्मक नहीं होती है, अदिश राशि विमाहीन होती है, अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यासित आश्रित नहीं होते। तो करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यासित और आश्रित नहीं होते। नेक्स्ट है कौन सा मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग स्पिनिंग म्यूल, कॉटन जीन और स्ट्रीम इंजन। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा स्पिनिंग म्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है? बल एवं ऊर्जा, बल एवं त्वरण, वेग एवं चाल, वेग एवं दूरी। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वेग एवं चाल का जो मात्रक है वो दोनों का दोनों सेम है। भार का एसआई मात्रक क्या है? ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, डाइन। करेक्ट आंसर आपका भार का एसआई मात्रक न्यूटन है।
नेक्स्ट है कि बल की बीमीय समीकरण है m0l स्क्वायर टी का पावर -2 m0l का पावर -2 और टी का पावर 1 ml t -2 m1 l1 और टी का पावर 2। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ml t का पावर -2 यानी सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रकाश वर्ष मापने का इकाई है ऊर्जा, दूरी, समय, द्रव्यमान का इकाई है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में 9.6 गुने 10 का पावर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट, अर्ग, फराड, जूल। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वाट। और इसी में मॉडल्स क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं, आइए नेक्स्ट है किसी पदार्थ के मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करते हैं लक्स, मोल, टेस्ला, जूल। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा मोल का प्रयोग करते हैं। लीटर किस पद्धति का मात्रक है मीट्री, एमकेएस, ब्रिटिश, भारतीय। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा मीट्री। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है फैराड, हेनरी, पास्कल, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। इनमें कौन सी राशि सदिश नहीं है शक्ति, विस्थापन, बल, आघूर्ण, त्वरण। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट आपका आ जाएगा सदिश राशि नहीं है। शक्ति जो है सदिश राशि नहीं है, वेग, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन अर्ग, जूल, कैलोरी, ओम। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कैलोरी का प्रयोग करते हैं। बल का इकाई है ग्राम मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल के दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य की इकाई नहीं है कार्य की इकाई नहीं है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन एम है कि जी स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, केजी पर सेकंड स्क्वायर और जूल। तो यहाँ पे कार्य की ऊर्जा कार्य की इकाई नहीं है वो आपको देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा केजी पर सेकंड स्क्वायर जो है कार्य का इकाई नहीं। रेडियो धर्मीयता का एसआई मात्रक क्या क्यूरी, फेराडे, बैक्यूरेल, रदरफोर्ड। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बैक्यूरेल। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापने में किया जाता है चाल, दूरी, समय, गति। तो करेक्ट आंसर आपका डिस्टेंस, दूरी मापने में हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है सिवर्टन इकाई, डॉब्सन इकाई, डेसिबल इकाई, डेल इकाई। डॉब्सन से हम लोग ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं।
नेक्स्ट है दाब का एसआई मात्रक क्या है? स्टेरेडियन, पास्कल, रेडियन, एम्पियर। तो पास्कल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप, एम्पियर मीटर, मल्टीमीटर, ओम मीटर। तो करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि नहीं? चाल, बल, दूरी, समय। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बल जो है वो सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? बादल की ऊंचाई, वायु की गति, वायु दाब, पानी की गुणवत्ता। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वायु की गति मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक नैनोमीटर में होता है 1/10 का पावर -8, 1/10 का पावर 8 मीटर, 1/9 मीटर, 1/10 का पावर -9 मीटर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1/10 का पावर 9 मीटर। इसको अगर चेंज करेंगे तो ये आ जाता है 1 नैनोमीटर में 10 का पावर 9 -9 मीटर आ जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, एम्पियर, कूलम्ब, जूल। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा विद्युत एम्पियर। ये विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है। एक जूल में 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, 1 न्यूटन गुने 1 सेंटीमीटर, 1 अर्ग गुने 1 सेंटीमीटर, 1 अर्ग गुने 1 मीटर। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1 न्यूटन गुने 1 मीटर जो है 1 जूल बराबर होता है। कोणीय वेग की बीमीय सूत्र है m0 t का पावर -2, m0 l0 t का पावर -1, m l² t का पावर -2 1 और m0 l0 और t का पावर -2। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा m0 l0 और t -1। नेक्स्ट है 1 कूलम्ब पर सेकंड किसके बराबर होगा? 1 ओम के बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा, 1 वाट के बराबर होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कूलम्ब बट्टा में सेकंड जा रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका एम्पियर आ जाएगा। विद्युत ऊर्जा को व्यावसायिक वाणिज्य मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, जूल, वोल्ट, वाट। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन kg² पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg², न्यूटन बट्टा मीटर, न्यूटन kg पर मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। नेक्स्ट है एक बल 1 किलो द्रव्यमान के पिंड को 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से उत्पन्न करता है, तो इस बल को कहा जाता है? 1 किलो भार, 1 न्यूटन, 1 kg मीटर पर सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर कहा जाएगा 1 न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट है परिभाषा से विद्युत क्षेत्र के इकाई न्यूटन पर कूलम्ब है। विद्युत क्षेत्र के एक और समतुल्य इकाई क्या हो सकते हैं? Vm का स्क्वायर, V/m और Vm का स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा V/m। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वोल्टमीटर, वाट, एम्पियर।
शक्ति का एसआई मात्रा वाट। नेक्स्ट है उपकरण में ध्वनि तरंगों के विद्युत संकेतों में परिवर्तन करता है। एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, हेडफोन। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा माइक्रोफोन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।